बादल भाई। आम आदमी पार्टी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस दिन से आम आदमी पार्टी बनी है, ये आम आदमी पार्टी का वादा रहा है कि जो जो कच्चे कर्मचारी किसी भी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, उनको आम आदमी पार्टी की सरकार पक्का करेगी। इसी के तहत पंजाब सरकार में लगातार जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स हैं, उनको पक्का किया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार अभी तक 4,500 सफाई कर्मचारियों को पक्का कर चुकी है। और आज आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार एक बहुत बड़ा निर्णय ले रही है, जिसकी घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी है कि 25 तारीख के होने वाले एमसीडी के हाउस में 12,000 एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। एमसीडी के इतिहास का ये सबसे बड़ा निर्णय होगा, जहां एक बार में 12,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। इसमें सभी विभाग के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज कच्चे कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी, माली, बेलदार, टीचर्स, इंजीनियरिंग विभाग में जो कॉन्ट्रैक्चुअल एज और जेईज हैं, मलेरिया की चेकिंग करने वाले डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स इत्यादि। 25 तारीख एमसीडी के इतिहास में एक लैंडमार्क दिन होगा, एक ऐतिहासिक दिन होगा, जहां 12,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। और मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने आज तक एक निर्णय में 12,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया होगा। यह आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही है, और हमने एमसीडी के 12,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करके सभी कच्चे कर्मचारियों के प्रति जो हमारी कटिबद्धता है, उसको हम एमसीडी में पूरा कर रहे हैं। जब हमने एमसीडी में चुनाव लड़ा था, तब हमने वादा किया था कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, और आज मुझे खुशी है कि इस वादे को आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार पूरा कर रही है। अब मैं चाहूंगी कि हमारे एमसीडी के मेयर महेश कीची जी अपनी बात को रखें। आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, उन्होंने जो बोला, जो वादे किए, उनको पूरा करके दिखाया। पिछले 2 साल में दिल्ली नगर निगम में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार रही, और नगर निगम में भी जो आम आदमी पार्टी ने बोला, उसको पूरा करके दिखाया। पिछले 2 साल में हमने लगभग 4500 कर्मचारियों को पक्का किया है, और अब हम ये 25 तारीख को जो हमारा सदन हाउस लगने जा रहा है, उसमें हम लगभग 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने जा रहे हैं, जिसमें सभी विभाग के हमारे कर्मचारी रहेंगे। इसमें माली, बेलदार, सफाई कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, लगभग सभी विभागों के हम 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का एक ही मकसद था कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको हम पक्का करें, और जो वादा किया था हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद। कोई सवाल? मैम एक सवाल है। मैम, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार का खजाना खाली है, पिछली सरकार ने सारा खजाना खाली कर दिया है, ये आरोप लगाया है। मेरी ये अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से बनेगी, वो अपने तथाकथित वादे, तथाकथित गारंटी पूरी करने से बचेंगे। जो वादे उन्होंने दिल्ली वालों को किए, उनको ना पूरा करने के कोई ना कोई बहाने जरूर बनाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले, नए मुख्यमंत्री की शपथ होने से पहले
मैंने दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने दिल्ली के सरकारी खजाने के आंकड़े रख दिए थे। मैं एक बार फिर से उन आंकड़ों को दोहराऊंगी। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 2015 में, दिल्ली का कुल बजट मात्र 30,000 करोड़ था। 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट होता था। और दिल्ली का बजट दिल्ली की अपनी रेवेन्यू से आता है, अपने जीएसटी एक्साइज कलेक्शन से आता है। दिल्ली को केंद्र सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिलता। 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक ईमानदार और एक एफिशिएंट सरकार चलाई। जो दिल्ली सरकार का बजट 2015 में 30,000 करोड़ का था, वो 10 साल में 2024-25 का बजट जो मैंने दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया, वो 77,000 करोड़ 77,000 करोड़ का हो गया। यानी 10 साल में बजट 30,000 करोड़ से बढ़कर 77,000 करोड़ पहुंच गया, 2.5 गुना से भी ज्यादा। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं, वो अपने द्वारा शासित 20 राज्यों में दिल्ली के अलावा उनकी सरकार है, वो कोई एक राज्य बता दें जहां पर 10 साल में उनकी सरकार का बजट 2.5 गुना बढ़ गया हो। कोई ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी किसी भी सरकार की बोरोइंग उनकी जीडीपी का कितना हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की डेट टू जीडीपी रेशियो को आधा कर दिया। 6% से ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो हमें मिला था, उसको हमने 10 साल में मात्र 3%, देश में शायद सबसे कम डेट टू जीडीपी रेशियो पे लाके खड़ा कर दिया। तीसरी बात, 2022 की सीएजी रिपोर्ट क्लियर कट शब्दों में कहती है कि दिल्ली सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जो 2015 से लेकर आज तक मुनाफे में चल रही है, कोई और सरकार नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के शासन के बाद एक इकोनॉमिक ग्रोथ और फिस्कली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी को हैंडओवर करी है। मेरा भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है, दिल्ली की जनता ने आप पर बहुत भरोसा करके आपको जनादेश दिया है, आप कृपया बहाने ना बनाएं। जो दिल्ली के लोगों ने आप पर भरोसा किया है, उन वादों को आप पूरा करें।